आईटी सेक्टर, ये वो सेक्टर है जो हिंदुस्तान की ग्रोथ में बैकबोन रहा है। 2020 में आईटी सेक्टर ने 8% जीडीपी का दिया एंड प्रेडिक्ट तो ये करेंगे 2025 में ना आईटी सेक्टर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 10% टू आवर जीडीपी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो ना, आईटी सेक्टर हिंदुस्तान के लिए क्रूशियल एंड पूरी दुनिया की ग्रोथ के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल। बट इस आईटी सेक्टर में बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं? वेल, आज वही डिस्कशन होगा, कंप्लीट एनालिसिस। आ जाओ। पहले नंबर पे आता है TCS। नाम ही काफी आईटी इंडस्ट्री में, दुनिया में वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स है इन आईटी सॉल्यूशंस। वर्ल्ड वाइड दे हैव 5,92,000 बेस्ट कंसल्टेंट्स जो इस कंपनी में है। 55 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। और एक फनी चीज बताऊं, पहली बार इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है कि एक क्वार्टर में इन्होंने 10,000 करोड़ प्लस प्रॉफिट कमाए, पहली बार। बट ये फनी नहीं है, फनी चीज ये है 2011-12 में ना ये इनका एनुअल प्रॉफिट होता था। आपको और फैक्ट्स बताता हूँ। अब आईटी कंपनीज में ना इनको डील्स और टेंडर्स जीतने होते हैं और अपने बीच में बहुत फियर्स कंपटीशन रखते हैं, ठीक है। टीसीएस का आप देखोगे तो रिसेंटली क्वार्टर में इन्होंने $8.1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। हाँ, ये पिछले टाइम से कम है, बट अगर आप ओवरऑल बेसिस में देखोगे हर जगह इनके क्लाइंट्स इंक्रीज हुए हैं, हर ब्रैकेट में, चाहे वो 1+ मिलियन क्लाइंट्स में हो, फिर 5 मिलियन प्लस क्लाइंट्स में हो, या 20 मिलियन प्लस क्लाइंट्स में हो, या फिर इवन 100 मिलियन प्लस क्लाइंट्स में हो। अब अकॉर्डिंग टू टीसीएस की मैनेजमेंट, यूरोप में काफी इशूज चल रहे हैं, यूके में इशूज चल रहे हैं, एंड यूरोप एंड यूके से टीसीएस के 14% रेवेन्यूज आते हैं। सो डेफिनेटली टेंशन की बात है, बट उसके बावजूद इन्होंने स्टेडी ग्रोथ दिखाई है इन यूके एंड यूरोप, विच शोज रेजिलियंस। जो टीसीएस के लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये सारी हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला कि उनकी ईयर ऑन ईयर 15.4% ग्रोथ हुई है, विच इज वेरी नाइस। एक खराब पॉइंट है कि पिछले 12 महीनों में इनका एट्रिशन रेट हैज गॉन अप टू 21.5%, जो किसी भी आईटी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। एंड इनके क्लाइंट्स तो बढ़ ही रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। एंड दोस्त, मेरा पर्सनली टीसीएस में भरोसा इसलिए इतना है बिकॉज पास्ट में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारी सिचुएशन हो गई है, बट टीसीएस हैज ऑलवेज कम ऑन टॉप। तो फ्यूचर की बात करें ना, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाए, बट लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है दैट टीसीएस नो मैटर व्हाट द सिचुएशन विल ऑलवेज बी ऑन टॉप। सेकंड पोजीशन में आता है इन्फोसिस। और कहीं फनी इसलिए बिकॉज टीसीएस के बाद इन्फोसिस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। इन्फोसिस पर्सनली मुझे इतना इंस्पिरेशन लगता है बिकॉज नारायण मूर्ति ने इन 1983 सुधा मूर्ति अपनी वाइफ से 10,000 रुपीज बोरो किए और 6 लोगों के साथ एक बिजनेस शुरू किया बाय द नेम ऑफ पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स। इसका जब आईपीओ आया 13% अंडर सब्सक्राइब था, बट अब तो आप जानते हो दोस्त इन्फोसिस किस लेवल पे बैठा है। तो आई डोंट इवन नीड टू टेल यू कि इतने से इतना हो जाता, इतने से तो जाता। अगर आपने उस समय पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया होता ना, आज आप करोड़पति होते विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। मैं आपको दिखाता हूं इनकी 2018 टू 2022 कितनी क्रेजी ग्रोथ हुई है। इनका डिजिटल रेवेन्यू 25.5% से 57% तक बढ़ गया। इनका रेवेन्यू ग्रोथ 5.8% से 19.7% हो गया। इसके बाद जो इनके क्लाइंट्स हैं जो इनको $100 मिलियन से ज्यादा पैसे देते हैं, फ्रॉम 20 दे हैव गॉन अप टू 38। इनका सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन हुआ है एंड टोटल शेयर होल्डर रिटर्न ना अपनी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। और सोने पे सुहागा इनकी मैनेजमेंट है जो इतनी ऑप्टिमिस्टिक है, जिन्होंने अपने ग्रोथ टारगेट्स 13 to 15% से बढ़ा के 14 to 16% कर दिए। दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स रहेंगे फ्रॉम 21 to 23%, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ये बोल रहे हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 ये 19 न्यू डील्स टारगेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज, इनने बहुत हेल्दी ग्रोथ शो की है ईयर ऑन ईयर ऑफ 18.8%। एक चैलेंज इन्फोसिस के लिए बहुत बड़ा है, दैट इज द एट्रिशन रेट। यस, पिछले 2-3 महीने से एट्रिशन रेट कम हुआ है बाय 2.5%, बट उसके बावजूद एट्रिशन इज सिटिंग एट 27.1%, विच इज वेरी हाई। इसके बाद जो उनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इनको मिली है $2.7 बिलियन। और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूं, ये 59% अप है, ईयर ऑन ईयर 26% अप है, एंड पिछले 7 क्वार्टर्स में ये बिगेस्ट डील है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। पास्ट ब्यूटीफुल, प्रेजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर लुक्स इवन स्ट्रॉन्गर। थर्ड नंबर पे आती है HCL टेक्नोलॉजीज एंड ऑफ कोर्स आफ्टर TCS, Infosys, third largest IT services company in our country is HCL Technologies.
अब इनका आपको स्केल बताता हूँ। इनके पास 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। अब 2 लाख बोलने में आसान है, बट जस्ट इमेजिन 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। किस लेवल पे आईटी इंडस्ट्री HCL टेक्नोलॉजीज इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इंडियंस को आगे बढ़ाता है। इट इज़ सो इंस्पिरेशनल, आई कांट इवन टेल यू। बट अब वापस पॉइंट पे आते हैं। इनका बिजनेस 52 कंट्रीज में से है, और मजे की बात बताऊं क्या है, फॉर्चून 500 जो बेस्ट 500 कंपनीज हैं उनमें से 250 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, एंड ग्लोबल 2000 जो बेस्ट 2000 कंपनीज है उसमें से 650 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। सो क्लाइंट्स की बात करें ना, दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड द क्रीम ऑफ द क्रीम। अब और बात करते हैं। कंपनी ने बहुत सारी नई डील्स जीती हैं जिसमें कंपनी को बिजनेस मिलेगा ऑफ $2.4 बिलियन। ईयर ऑन ईयर ये 6% ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 16% ग्रोथ है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस कंपनी बोल रही है इन्होंने एक मेगा डील हासिल कर लिया है जिसमें इनको $125 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो स्टार्ट होगा आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2024, जो कंपनी को बहुत फायदा देगी। अब कोई भी कंपनी ना अकेले ऑपरेटिंग करती, उसको बहुत टाइप्स करने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करनी पड़ती है, एंड HCL टेक्नोलॉजीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू सो। ये अपन की स्ट्रेटेजिक अलायंसेस देखिए। क्लाउड इकोसिस्टम में Amazon वेब सर्विसेज है, इंटेल है, सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, IBM बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में अडोबी है, ऑरेकल है, अगेन बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स में हो सकता है आपने कंपनीज का नाम नहीं सुना होगा, बट ये अपने फील्ड में सब बेस्ट है। अब बात करते हैं HCL के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। इन्होंने 15.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो की है, वेरी गुड। इनका जो एट्रिशन रेट है इज एट 23.8%, और ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ना 8.1% से ऊपर है। सो डेफिनेटली ये थोड़ा हाई है बट बेटर देन इन्फोसिस। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इज ऑफ $2.4 बिलियन। ईयर ऑन ईयर ये 6% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस इज 16% अप। तो HCL टेक्नोलॉजीज भी क्या कहना। फोर्थ में आती है विप्रो, एंड ये इंडिया की, यू गेस इट राइट, 4th लार्जेस्ट IT कंपनी है आफ्टर TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, देन कम्स विप्रो। आप ये नोटिस करो मैंने कितना एफर्ट लेके उसको एक एक क्रोनोलॉजिकल टर्म डाला है। इस एफर्ट को अप्रिशिएट करो ना, तो नीचे आके सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाना, हमें देखो भाई बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अब विप्रो में 2,30,000 एम्प्लॉयज हैं, अगेन अ बिग नंबर, एंड 6 कॉन्टिनेंट्स में इनका बिजनेस स्प्रेड है। बट विप्रो में हमेशा से एक इशू था कि इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू ना सिर्फ एक कंट्री से आता था, दैट इज USA। अब इनकी मैनेजमेंट ये बोल रही है ये दूसरी ज्योग्राफीज में जाएंगे और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखेंगे, विच इज गोइंग टू बी सुपर। इनकी मैनेजमेंट को बस एक ही चीज चाहिए, वो है ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। कैसे? ये अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इजी बना रहे हैं। पहले इनके पास 9 स्ट्रेटेजिक यूनिट्स थे, अब वो सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक यूनिट्स होंगे। पहले इनके पास 9 ग्लोबल बिजनेस लाइन्स थी, अब उन 9 को ये सिर्फ 2 कन्वर्ट करें, सो दैट बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल हो जाए। इस मैनेजमेंट का 6 चीजों में सबसे ज्यादा कोर फोकस है। सबसे पहला, ये अपनी रिसोर्सेस मैनेजमेंट में यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड, ये फ्रेश हायरिंग करना चाहते हैं, गेट न्यू फ्रेश टैलेंट। थर्ड, दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व सब कॉन्ट्रैक्टर्स सो दैट कॉस्ट मॉडरेट रहे। फोर्थ, ये अपना एट्रिशन कम करना चाहते हैं। एट्रिशन अब किसी भी IT कंपनी के लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एट्रिशन वो होता है कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम इसमें ये है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, नया एम्प्लॉय तो चलो मिल जाएगा, बट उसको दोबारा ट्रेन करो, वो इकोसिस्टम में, टीम में दोबारा सेटल होगा, और वो अपनी फुल एफिशिएंसी कुछ महीनों बाद ही देगा, तो उस महीने का तो कंपनी का नुकसान हो गया ना एट फुल पे। तो विप्रो ये कोशिश करे कि देखो एट्रिशन कम होना चाहिए। उसके बाद ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी चाह रहे हैं सो दैट सिस्टम्स और स्मूथन आउट हो जाए। एंड 6th पॉइंट है कि ये अपनी प्राइसिंग और भी बेटर करना चाह रहे हैं सो दैट जो इनकी रिसेंट एक्विजिशन हुई ना उसमें सिनर्जी और भी आ जाए। और अब प्राइसिंग की बात कर ही रहे ना, बहुत IT कंपनीज में प्रेशर आता है फ्रॉम जो भी डील देते हैं, इनको जो भी बिजनेस देते हैं कि प्राइसिंग कम करो, प्राइसिंग कम करो। विप्रो की मैनेजमेंट ने बोला है हमारे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो उनके क्लाइंट्स है ना, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं फॉर देयर इवन मोर प्रीमियम सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू विप्रोज लास्ट क्वार्टर जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं गया है, इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 12.9%। इट्स गुड बट कंपेयर टू अदर 3 IT कंपनीज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एट्रिशन रेट इनका 23% पे है, विच इज डिसेंट। एंड इन्होंने 11 नई डील्स पकड़ी है एंड अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ $725 मिलियन। यस, ये फिगर बहुत कम है कंपेयर टू द अबव 3। दैट इज द पावर ऑफ विप्रो। 5th कंपनी है टेक महिंद्रा, शॉर्ट फॉर्म में इसको टेकएम बोलते हैं। देखो भाई हम भी टेकएम ही बोलने वाले हैं। अब टेकएम ना अपने ही राइट्स में बादशाह है। कैसे? जो 5G का नेटवर्क स्प्रेड होगा, जो 5G टेक्नोलॉजी आएगी ना,
टेक एम विल बी द नंबर वन बेनिफिशियरी ऑफ दिस, बिकॉज कोई भी आईटी कंपनी ले लो, टेक एम बेस्ट प्लेस है बिकॉज इनको 5G नेटवर्क्स का प्लेस करने का, नेटवर्क सर्विसेज का इन्हीं को प्रैक्टिस है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएस के डिश नेटवर्क, जर्मनी के 1&1 ड्रिलिश एजी, जापान के राउटिन, इन सब के साथ ये बिजनेस कर चुके हैं और ये कोशिश करें कि नेक्स्ट जेन नेटवर्क प्रोवाइडर्स ना यही बनेंगे. और ये एक्चुअली बहुत अच्छी सिचुएशन में इनकी मैनेजमेंट ये बोल रही है कि 5G नेटवर्क के लिए ना रिसोर्सेज की बहुत स्कैसिटी है. स्कैसिटी है ऑफ नेटवर्क ऑपरेशंस, स्कैसिटी है ऑफ नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर, जहां पे ये लोग हर क्वार्टर 300 to 500 पीपल को 5G में ट्रेन कर रहे हैं. ऑब्वियसली वो इनके अंडर है. इन्होंने लोग हायर किए हैं फ्रॉम द टॉप टेलीकॉम कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, राउटिन, सो दैट इनके पास राइट एक्सपीरियंस है, राइट एक्सपर्टीज है. इन्होंने 5G लैब्स खोली है वॉशिंगटन में, मलेशिया में, पुणे में, बेंगलुरु में, नागपुर में. तो अब सोच रहे क्या होगा जब 5G बढ़ेगा, और जो बढ़ना ही है जिसमें कोई डाउट ही नहीं है. सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? कौन सी आईटी कंपनी होगी जो फटके बाहर आने वाली है? वो जवाब एक ही है दोस्त, टेक महिंद्रा. नाउ वी गो टू द टेक एम क्वार्टरली रिजल्ट्स. सबसे पहली चीज, इनकी 16.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट हुई है, विच इज वेरी गुड. एट्रिशन रेट इज ब्यूटिफुल. लास्ट क्वार्टर था 22% और इस क्वार्टर है 20%, सो 2% से कम है. इट्स वेरी गुड. रही बात कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, दिस इज नॉट सो इम्प्रेसिव. दे हैव अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ $716 million, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर से 10% डाउन है एंड ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 4.5% डाउन है. फैक्ट की बात तो है दोस्त, जो भी मैंने आपको सारी कंपनीज बताई ना, ये एक से एक पोजीशन में है. ऑल ऑफ देम आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दैट इज व्हाई इंडिया के लिए आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा जरूरी होता है. बट इनके फाइनेंशियल एक बार कंपेयर करते हैं. ये रहे जिनको फाइनेंशियल दिख रहे हैं. देखो TCS, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, डेट इक्विटी हो, बेस्ट है. इन्फोसिस सेल्स ग्रोथ में, प्रॉफिट ग्रोथ में बेस्ट है. डेट इक्विटी इन्फोसिस और TCS दोनों का सेम ही है. और आईटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे डेट इक्विटी जनरली कम ही रहता है. तो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि विप्रो की डेट इक्विटी इज 0.27, विच ये एक्चुअली काफ़ी कम है. बट आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से एंड कंपेरिजन हिसाब से देखो थोड़ी ज़्यादा है. अब बात करते हैं प्राइस अर्निंग की, इनकी वैल्यूशंस क्या है. आप ये देख रहे हो TCS की PE है 29.23, इन्फोसिस 27, HCL 20, विप्रो 18, टेक महिंद्रा 19. तो देखो दोस्त, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो ना, दीज कंपनीज आर सम ऑफ द बेस्ट टू डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ और स्कोप बहुत ज़्यादा है. एंड इफ यू वांट कि हर्ष मुझे सबसे बेस्ट चाहिए फंडामेंटली, तो आई वुड से TCS, सेकंड राउंड पे इन्फोसिस. एंड इफ यू वांट टू टेक मोर रिस्क की हर्ष, आई वांट टू ग्रो फास्टर, मुझे थोड़ा एक्सप्लोसिव रिस्क वाला बताओ, तो आई वुड से एक बार आप टेक महिंद्रा को भी कंसिडर कर सकते हो. बट आपको लग रहा है कि यार आईटी इंडस्ट्री नहीं, मुझे वैसे बताओ टॉप 5 स्टॉक्स. तो दोस्त ये वीडियो देखो, निफ्टी के जो बाप स्टॉक्स ना वो मैंने इधर बताया, एंजॉय करो. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.